जनता के साथ। लेकिन कटरा के लोग कह रहे रोपवे नहीं चाहिए, विधायक साहब कह रहे रोपवे लगेगा। विधायक साहब कटरा की जनता जो कहेगी वही करेंगे। लेकिन विधायक साहब कह रहे रोपवे लगेगा। भाई फिर वही बात है। लेकिन कटरा कह रही है, कटरा के लोग कह रहे रोपवे नहीं लगना चाहिए, आस्था के साथ खिलवाड़। विधायक बनने से पहले मेरा जो स्टैंड था कि रोपवे लगेगा, और इसी बात के लिए लोगों ने मुझे वोट दी है। और डेमोक्रेटिक वे में जब आप किसी मुद्दे को लेके बात रखते हैं और आप विधायक बनते हैं, तो मेरा जो कल भी वही स्टैंड था और आज की डेट में भी वही स्टैंड है कि रोपवे लगेगी, क्योंकि मैंने रोपवे के नाम पे वोट ली है। हाई लेवल मीटिंग की तरफ से जो कंफर्म नहीं हुआ, श्राइन बोर्ड की तरफ से कंफर्म नहीं हुआ कि रोपवे लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन विधायक साहब कहते हैं रोपवे लगेगा। आप कहते हो रोपवे नहीं लगेगा, हम जनता के साथ, लेकिन विधायक साहब कहते हैं रोपवे लगेगा। एमएलए साहब ने कल कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोपवे लगेगा। एमएलए साहब ये कि संघर्ष समिति के हम पूरा का पूरा कटरा है, तो ये बेमैने बात है। वो संघर्ष समिति जो है वो कांग्रेस की मात्र संघर्ष समिति है, जिसे युगल किशोर शर्मा जी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें सबके सब लोग कांग्रेसी हैं। और जो कटरा की आवाज है, मैं मुखर तौर पे उसको लेके जा रहा हूँ। उन्होंने हर समय लोगों की रैना साहब अभी रोपवे भाजपा कह रही रोपवे लगेगा, जहाँ ऐसे विधायक साहब कह रहे रोपवे लगेगा। एमएलए साहब भी कटरा की जनता के साथ हैं। आज से 6 महीने पहले संघर्ष समिति जो सो कॉल्ड, मैं कह रहा हूँ, सो कॉल्ड का मतलब ये है कि घर बैठे आपने समिति बनाई, उसको रजिस्टर नहीं किया। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी मौजूद है। रविंद्र रैना जी से बात करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बने हुए 1.5 साल हो गया, कितने काम जो है जम्मू कश्मीर में वो हुए हैं। रैना साहब, सबसे पहले कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बने हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया, क्या जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, क्या लग रहा है पूरे हो रहे हैं वो? देखिए, जहाँ तक बात मैनिफेस्टो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, वो तो सारी दुनिया जानती है, मेरे से ज्यादा आप अच्छे जानते हो कि उस मैनिफेस्टो में जो जो वादे उस वक्त किए गए थे, उनमें से कोई भी वादा पूरा करना तो दूर की बात है, उस पर काम ही नहीं शुरू हुआ। फ्री बिजली देने की बात थी, राशन डबल देने की बात थी, हर साल 1 लाख नौकरियां, 5 सालों में 5 लाख नौकरियां, डेली वेजेस को परमानेंट करने की बात थी। इसी तरीके से जो अनएम्प्लॉयड यूथ था, उनको महंगाई भत्ता, उनको स्टेफन, जो सोशल वेलफेयर की पेंशन्स थी, कहा गया था कि जो मोदी सरकार 1000 रुपया महीने का देती है, हम 3000 करेंगे। तो वो कहीं किसी प्रकार से भी कोई भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए। 12 गैस सिलेंडर फ्री देने की बात की गई, ये आपने खुद कहा 1.5 साल हो गया है, तो वो अभी तक एक भी सिलेंडर सरकार की ओर से या जो वादे किए गए थे वो नहीं हुए। वही रैना साहब, वो हमेशा कहते हैं कि 10 सालों में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तो हमें अभी 1.5 साल ही हुए। मोदी साहब ने जो काम पूरे देश में किए हैं, तीसरी मर्तबा मोदी साहब की सरकार बनी है, देश में काम हुए हैं तो बनी है ना। आज जम्मू कश्मीर में जो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, आज बड़े बड़े टनल्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स का निर्माण हो रहा है, गांव गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना, इस बार भी 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो फंड्स मोदी साहब ने यहां रिलीज किए हैं। जो पहले एमजी नरेगा था, तो अब विकसित भारत जी राम जी, गांव गांव के अंदर जो डेवलपमेंट के काम हैं, ये सब केंद्र सरकार की योजनाओं के तो काम है जो लगे हैं। खुद उमर अब्दुल्ला साहब ने पिछले दिनों एक टेलीविजन चैनल में बोलते हुए इस बात को साफ किया है कि मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए दिल खोलकर देश का खजाना डेवलपमेंट के कामों के लिए खोला है। और उमर अब्दुल्ला साहब जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर मोदी साहब उनको फाइनेंशियल मदद पैसे की ना करती, तो जम्मू कश्मीर की सरकार घुटने के बल आती। वही रैना साहब, इस समय की बात करें, लगातार संघर्ष समिति द्वारा श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कॉलेज को लेकर एलजी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि जो 42 सीटें जो एक विशेष समुदाय को दिए गए हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ उसे कह रहे हैं, लेकिन अभी तक एलजी साहब का इस पर कोई वीआर नहीं आया, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, धर्म आस्था के विषय को लेकर, धार्मिक मर्यादाओं की भावनाओं को लेकर संघर्ष समिति ने कुछ सवाल श्राइन बोर्ड से पूछे हैं। बेसिकली जिस वर्ष श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था, जब ये बिल
असेंबली में लाया गया था, उस बिल को पास किया गया। उसमें कुछ प्रावधान जरूर रखने चाहिए थे। एक क्लॉज अगर होता, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, जैसे हिंदू लॉ कॉलेज है, ऐसे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स हैं, तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा संचालित होते हैं, उनमें विशेष प्रावधान उस धर्म के संबंधित विद्यार्थियों के लिए रहता है। वहीं बात करें तो इसी मुद्दे को लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन और कुछ एमएलए साहब एलजी के साथ भी मिले थे और जेपी नड्डा जी से मिले, लेकिन उसके बाद भी अभी तक एलजी प्रशासन को जो लिस्ट थी वो वापिस नहीं ली गई, अभी प्रदर्शन चल रहे हैं। देखिए, अब चूंकि ये सारा मामला संघर्ष समिति देख रही है और उन्होंने प्रयास किया होगा, क्योंकि उस टाइम पहले उस समय की बात करें तो भाजपा ने भी ये कहा था कि हम संघर्ष समिति के साथ हैं। संघर्ष समिति जो है वो धार्मिक आस्था और मर्यादाओं को लेकर उन्होंने एक विषय जरूर रखा है और मुझे लगता है कि कोई ना कोई समाधान इस सारे विषय पर जरूर निकलेगा, कोई ना कोई इसका सलूशन होगा। वही रैना साहब, पिछले दिनों हमने आपके साथ पौनी में बात की थी, तो आपने रोबे के लिए कहा था कि रोबे नहीं लगना चाहिए, जो कटरा की जनता कहती है वो ही होना चाहिए कि रोबे नहीं लगना चाहिए। लेकिन कल विधायक साहब कह रहे हैं कि जब मेरा इलेक्शन लड़ने से पहले का मेरा ये था कि रोबे लगना चाहिए, रोबे लगेगा, तो इससे आप कैसे देखते हैं? भाजपा एक तरफ कहती है रोबे नहीं लगेगा और ऊपर से विधायक साहब कहते हैं रोबे लगेगा। देखिए, विधायक साहब भी कटरा शहर के रहने वाले हैं, कटरा के आम शहरी हैं, कटरा के आम आदमी हैं। कटरा शहर के लोगों की अक्सर चिंता करते हैं। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष होता था तो यहाँ के लोगों की विषयों को लेकर, यहाँ की जो विधानसभा का निर्माण गठन की बात थी, तो इन्होंने हर समय लोगों अभी रोबे भाजपा कह रही रोबे लगेगा, जहाँ ऐसे विधायक साहब कह रहे रोबे लगेगा। एमएलए साहब भी कटरा की जनता के साथ हैं। कटरा की जनता कह रही रोबे नहीं चाहिए, विधायक साहब कह रहे रोबे लगेगा। विधायक महोदय हमारे साथ खड़े हैं। विधायक महोदय से मैंने कई बार बात की है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी कटरा की जनता के साथ है। जनता है तो हम हैं, जनता हमारी जनार्दन है। रैना साहब, अभी हाई लेवल मीटिंग की तरफ से ये कंफर्म नहीं हुआ, श्राइन बोर्ड की तरफ से कंफर्म नहीं हुआ कि रोबे लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन विधायक साहब कहते हैं रोबे लगेगा। आप कहते हो रोबे नहीं लगेगा, हम जनता के साथ, लेकिन विधायक साहब कहते हैं रोबे लगेगा। एमएलए साहब ने कल कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोबे लगेगा। एमएलए साहब पूरे तरीके से कटरा के एक एक बच्चे के साथ हैं, रोबे लगा के। अगर कटरा के लोग चाहेंगे तो एमएलए साहब उनके साथ हैं, अगर कटरा के लोग नहीं चाहेंगे एमएलए साहब जनता के साथ। लेकिन कटरा के लोग कह रहे रोबे नहीं चाहिए, विधायक साहब कह रहे रोबे लगेगा। विधायक साहब कटरा की जनता जो कहेगी वही करेंगे, लेकिन विधायक साहब कह रहे रोबे लगेगा। भाई फिर वही बात है। लेकिन कटरा के लोग कह रहे रोबे नहीं लगना चाहिए, आस्था के साथ खिलवाड़ है। विधायक साहब ये कहते हैं कटरा में अगर रोपवे लगे तो इस तरीके से लगे कि कटरा के लोगों की सहमति के साथ लगे। बलदेव जी से मेरी कई बार बात हुई है, उन्होंने इस बात को साफ किया है कि कटरा में रोपवे लगे, डेवलपमेंट के काम होने चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं है। और किसी जमाने में एक सड़क होती थी, हाईवेज हो गए, आज ट्रेन कटरा पहुंच रही है, डेवलपमेंट है। लेकिन कटरा के लोगों की सहमति के साथ कोई अल्टरनेटिव तरीका बनाया जाए, कटरा की जनता को विश्वास में लेकर। और मुझे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि कटरा शहर के और कटरा माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एक बच्चे की जो डिमांड है, उस बच्चे की, उस हर एक नौजवान की, हर एक बुजुर्ग की, हर एक कटरा वासी की बुलंद आवाज बन के एमएलए साहब यकीनन काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। जी विधायक साहब, थोड़ा सा मैं अगर इसमें क्लैरिफाई कर दूं तो मुझे लगा कि मुझे जरूर करना चाहिए।
विधायक बनने से पहले मेरा जो स्टैंड था कि रोपवे लगेगा, और इसी बात के लिए लोगों ने मुझे वोट दी है। और डेमोक्रेटिक वे में जब आप किसी मुद्दे को लेके बात रखते हैं और आप विधायक बनते हैं, तो मेरा जो कल भी वही स्टैंड था और आज की डेट में भी वही स्टैंड है कि रोपवे लगेगी, क्योंकि मैंने रोपवे के नाम पे वोट लिए हैं। और दूसरा ट्विस्ट मैं आप में से आ गया बताता हूँ। दूसरा ट्विस्ट जो ये कहती है कि संघर्ष समिति के हम पूरा का पूरा गठरा है, तो ये बेमानी बात है। वो संघर्ष समिति जो है वो कांग्रेस की मात्र संघर्ष समिति है, जिसे जुगल किशोर शर्मा जी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें सबके सब लोग कांग्रेसी हैं। और जो गठरा की आवाज है, मैं मुखर तौर पे उसको लेके जा रहा हूं, और जाने का मतलब ये है कि लगेगी। और दूसरी बार ये रही, मैं आपको बताऊं, आज से 6 महीने पहले संघर्ष समिति जो सो कॉल्ड, मैं कह रहा हूं सो कॉल्ड का मतलब ये है कि घर बैठे आपने समिति बनाई, उसको रजिस्टर नहीं किया आपने। आप रजिस्टर करते तो फिर पता चलता कि वो संघर्ष समिति है। आपने वो विदाउट रजिस्टर के आपने कोर्ट में केस डाल दिया, जो मैं कल परसों बयान किया। और कोर्ट में जो केस डाला, जिन लोगों के नाम आपने डाले उनको बताया तक नहीं। और कोर्ट में आपने इंटरम रिलीफ के लिए मतलब ये कहा कि हमें स्टे दे दो, कोर्ट ने आपकी मानी नहीं, आपको स्टे मिला नहीं। और मैं लास्ट में रविंद्र रैना जी को कुछ बात का नहीं पता था, इसलिए मैंने समझा कि मैं मुनासिब तौर पे इस बात को रखूं आपके साथ। जब हम कोर्ट में चले जाते हैं, जब एक पक्ष कोर्ट में चला गया कि हमें रिलीफ दे दो, तो उसका मतलब ये है कि वो सब जुडियस हो गया। सब जुडियस होने का मतलब ये है कि जो कोर्ट फैसला करेगा उस पे बात होगी, और जो कोर्ट कहेगा वही बात होगी। और मैं ये आपको इसलिए मेरा बोला, लेकिन फिर भी एमएलए साहब हाँ। कटरा की जनता के साथ जनता की हैं। बेहतरी जो के लिए जनता है, चाहेगी और वही जो होगा। जनता चाहती है कि वही रोपवे होगा, लगे। वही होगा। मैं एक बात और बता दूं वही आपको, होगा, वही। ये रोपवे जो लग रही है किसके लिए लग रही है? जो 1 करोड़ यात्री भवन पे माता वैष्णो देवी ले आती है। माता वैष्णो देवी कटरा वालों की नहीं है, माता वैष्णो देवी डिस्ट्रिक्ट रियासी वालों की भी नहीं है, माता वैष्णो देवी जम्मू वालों की भी नहीं है, माता वैष्णो देवी पूरे भारत की है। और ये जो रोपवे लग रही है उन लोगों के लिए लग रही है जो जा नहीं सकते, उन लोगों के लिए लग सकती है जो वृद्ध है, उनके लिए लग रही है जो डिसेबल्ड है। और रोपवे लगने के बाद कटरा की कायाकल्प होगी, रोपवे लगने के बाद कटरा का काम बढ़ेगा, रोपवे लगने के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। ये मैं आपको यकीनी तौर पे कह सकता हूं। जी, तो जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविंद्र रैना जी थे, और जिसके साथ साथ विधायक बलदेव राज शर्मा जी ने कहा कि जो संघर्ष समिति है, संघर्ष समिति अब सिर्फ वो कांग्रेस की रह चुकी है, वो उसमें जो भी है वो जुगल किशोर जी कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देते रहिए द रियासी टाइम्स। मैं आपके साथ रूपम शर्मा।